हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सेमी के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th वालों की आज एक्सरसाइज 2C लगवाऊंगा, जिसमें से आज आपका सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले की वीडियो मैंने आपको लगवा दिए हैं। आज आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप से लगाना है। आपको इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाले फॉर्मूले थे, त्रिघात बहुपद थे, और त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, और त्रिघात बहुपद बनाने का एक सूत्र था। दोस्तों, 4 सूत्र थे उसमें, तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है इसमें, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यांक a - b और a + b हों तो a तथा b के मान ज्ञात करो। देखो, a आपका अल्फा का मान है, a आपका बीटा का मान है, a आपका गामा का मान है। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, a और b के मान निकालना है, तो मूलों का योगफल लगाएंगे हम। सबसे पहले मूलों का योग बराबर -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। तो मूलों का योगफल निकालना है। तो मतलब त्रिघात बहुपद है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक है -3, तो इधर -3 रख दो। x³ का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, तो इधर पर क्या रखेंगे, 1। अल्फा का मान क्या है, a - b। बीटा का मान क्या है, a। गामा का मान क्या है, a + b। 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस आएगा। ठीक, अब b से b कट गए आपके, प्लस माइनस 1a कितने ये होगा, 3a। 3a बराबर 3 से 3 कट गया एक बार। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई आपकी, 1। अब हमें a का मान तो निकल आया, अब हमें b का मान निकालना है। तो अब हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मूलों का योगफल भी आप लगा सकते हैं, 2 मूलों को एक साथ लेकर के, या फिर अगर आप गुणनफल से भी निकाल सकते हैं इसको। मूलों का गुणनफल से अच्छा निकाल करके देखें। मूलों गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। ठीक, मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद। अचर पद कितना है, 1। x³ का गुणांक कितना है, 1। अब इधर पर अल्फा का मान क्या रखना है आपको, a - b। बीटा का मान कितना रखना है, a। गामा का मान कितना रखना है, a + b। कितना रखना है, a +। इधर गुणा लगा दीजिए इस तरीके से, बराबर 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आएगा आपका। अब देखो, a का मान जो हमने निकाला था, वो a का मान इधर रख दो। a का मान यदि हम इधर रखेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 - b और 1 + b बराबर -1। 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा अपने पास। अब देखो इधर पर 1 - b, या फिर इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, a + b और a - b। क्या होता फॉर्मूला, a + b - b, a² - b² होता, इंटू a तो अपना है ही। अब a का मान रख दो 1। a का मान कितना रख दो, 1। 1 का वर्ग b का वर्ग इंटू 1 बराबर -1। 1 का वर्ग करेंगे 1, b² का b²। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा।
माइनस के 1 को अपन इस साइड ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और -1 कितना होगा बी स्क्वायर बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा आपका रूट, तो रूट के अंदर 2, क्या आ गया आपका रूट के अंदर 2। इस तरीके से आपका b का मान निकल आएगा, ये रूट के अंदर 2, तो ये b का मान है और ये आपका a का मान है। ठीक, a और b का मान हमने बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला है, कुछ नहीं करना है। इसमें जो शून्यांक दे रहे थे तो इसको अल्फा का मान मानो, ये बीटा का मान है और ये अपने पास गामा का मान है। ठीक, तो त्रिघात बहुपद आपको ये दे रहे हैं x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस 1 के शून्यांक a हैं, तो अल्फा a और b का मान ज्ञात करो। पहले आप मूलों का योगफल का फॉर्मूला रखेंगे, माइनस की x का गुणांक बटे में x का गुणांक, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस फार्मूला के x² गुणांक कितना है माइनस के 3 बटे में 1, माइनस को गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 1 का भाग 3 देंगे 3, अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी, बीटा b से b कट गया, a 3 होगा बराबर है 3, 3 एकम 3, a बराबर a का मान आ गया। अब इधर पर या तो आप दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के मूलों का योगफल यानी कि दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप मूलों का गुणनफल लगा दो, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो गया माइनस के अचर पद बटे में x³ का गुणांक, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस फार्मूला का है अचर पद कितना है 1 और x³ का गुणांक कितना है 1, अल्फा बीटा गामा के मान ये आपको दे ही रहे हैं, अल्फा का मान जे, बीटा का मान जे, गामा a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a² माइनस b² इंटू a का मान रख दो 1, a का मान रख दो 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस के b², 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा आपका माइनस की, 1 को पक्ष अंदर करेंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस की संख्या का जुड़ जाती है आंसर माइनस से माइनस कट गया, वर्ग हटाएंगे क्या जाएगा रूट। इस तरीके से आपका b का मान आ चुका है और a का मान आपका a है। ठीक, दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांक ज्ञात करें। दोस्तों इसके त्रिघात बहुपद है तो समझ जाओ इसके 3 शून्यांक निकलेंगे। कितने शून्यांक निकलेंगे 3 शून्यांक निकलेंगे। अब हमें ये देखना है कि इसका अचर पद क्या है 12 है, क्या है इसका अचर पद 12। अब आप जी बताओ 12 में किस किस संख्या का भाग चला जाता, 1 का चला जाता, 2 का चला जाता, 3 का चला जाता और 4 का चला जाता, 6 का भी चला जाता है और 12 का भी चला जाता है सीधे डायरेक्ट। एक बार प्लस में लेके देखो, एक बार माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस, किसी एक पर अपना मान 0 आएगा। क्या आएगा अपना मान 0 आएगा। जैसे मान लो हम +1 ले रहे हैं, पहले क्या ले रहे हैं हम +1 ले रहे हैं तो इसका मतलब चरपद क्या है x, तो x + 1 लेंगे अपन लोग इस तरीके से। क्या लेंगे इसको x + 1। अब इसको हम क्या मानेंगे 0 के बराबर, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो अपने पास एक आ गया x की वैल्यू आ गई। अब इस x का मान इस बहुपद में रख करके आप देखिए कि मान रखने के बाद यदि 0 आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है 0 तो फिर हम एक बार इधर पर माइनस लेकर के देखेंगे, अगर उस पर भी नहीं आ रहा है तो +2 लेकर के देखेंगे, फिर -2 लेकर के देखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो x का मान बहुपद में रखने पर रख दो x की घात 3 + 9x² + 20x + 12 जी हो गया। अब x की जगह पर क्या रखना आपको -1, 9 गुणे -1 का स्क्वायर 20 गुणे -1 + 12, 1 का घन करेंगे तो -1, 1 का वर्ग करेंगे -1 का वर्ग करेंगे तो +1 और +1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 × 9, इसका गुणा करेंगे 20 × 20 + के 12
देखो अब 12 और 19 कितने हो गए 21, -20 और -1 कितने हो गए -21, 21 में से 21 का क्या बचा 0। लो भैया इस पर ही आपका क्या आ गया है 0 आ गया है। जब 0 आ गया है तो अपन क्या कहेंगे x + 1 बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो अपन को क्या करना है x + 1 से इसको भाग दे देना है। भाग देना बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको सिखाए थे पहले तो, और आपको आते भी होंगे। देखो किस तरीके से हम भाग देते हैं। इधर का पहला पद देखना है, इधर का पहला पद देखना। हमें x³ बनाना है। हमारे पास एक x है तो हमें x की घाते 3 बनाना है और हमारे पास एक x है तो हमें कितने x को जरूरत पड़ रही 2 x की। तो x² ले लो। x² का गुणा x में करेंगे तो x की घाते 3, x² गुणा 1 में करेंगे तो x² एकम x²। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जी आपका क्या हुआ कट गया। 9x² प्लस के हैं 1x² माइनस के। 9 में से 1 घटा दो तो कितने बचेंगे आपके 8x²। अंक कितने को उतारेंगे प्लस 20x के। कितने को उतारेंगे अपन लोग प्लस 20x के। अब वही प्रोसेस अपन को 8x² बनाने हैं और हमारे पास 1x है तो कितने की जरूरत पड़ रही एक, तो हमें ये 8 लेना पड़ेंगे तो ये 8 ले लो। और x² बनाने हमारे पास 1x है तो 1x की जरूरत और पड़ गई। 8x का गुणा x में कर दो तो कितने हो जाएंगे 8x²। 8x का गुणा 1 में कर दो तो 8x एकम 8x। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जो चिन्ह बदल दिए जाते कट गए। 20x प्लस के हैं 8x माइनस के। 20 में से 8 का कितने बचे 12x। कितने बचे 12। अंक उतार लेंगे कितने के 12 के। अपन को 12x, फिर देखो 12x इधर पर 1x है तो x वाला पद देखने अपन को पहला पद तो हमें 12x बनाना है तो इस x में कितने का गुणा कर दें 12 का अकेला। 12 का गुणा x में करोगे तो 12x हो जाएगा और 12 का गुणा 1 में करोगे तो 12 एकम 12। चिन्ह बदल दो, ये काट जाएंगे आपके, क्या आ गया 0। और अंश इधर पर शेषफल 0 ही बचेगा क्योंकि इधर पर पता चल गया था कि ये अपना गुणनखंड है। तो अब हमें क्या करना है इधर पर एक गुणनखंड तो आपका ए निकल आया x + 1। दूसरा गुणनखंड अपना जी निकल आया x² + 8x + के 12। अब इस 12 की देखो, अब जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के आपको पता है कि किस तरीके से गुणनखंड तोड़े जाते हैं। x² कहेंगे कुछ नहीं आप 1 मानिए। 12 का गुणा 1 में करिए 12 एकम 12। 12 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ घटाना आपके कितने बन जाए 8x बन जाए। तो आपको पता है 6 दूनी 12 और 6 और 2 8। ठीक, तो x + 1 आपको इधर पर लिख लो और x² प्लस के 6x प्लस के 2x और प्लस के 12, 2 के आप क्या बना दीजिए जोड़े। तो इधर पर आप क्या लिखेंगे x + 1, दूसरे कोष्टक में इधर पर x कॉमन ले लीजिए तो x + 6, इधर से आप क्या ले लीजिए 2 कॉमन तो x + 6। एक संख्या के दोनों कोष्टकन में सवाल सही है तो एक कोष्टक में x + 6, दूसरे कोष्टक में x + 2, क्या है x + 2। ये आपके गुणनखंड है, लेकिन आपको गुणनखंड नहीं बताना है, आपको बताना है शून्य। तो इन्हीं को हमें क्या करना है 0 के बराबर कर देना है। क्या कर देना है 0 के बराबर। तो x + 1 बराबर 0 और तो x + 1 बराबर 0, x + 6 बराबर भी 0 और बोलें तो इधर पर x + 2 बराबर भी 0। इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर तो x बराबर -1, x बराबर -6 और इधर पर x बराबर -2। तो x के कितने शून्य निकल आए आपके -1, -6, -2। इस तरीके से आपके शून्यांक ए निकल आए हैं। त्रिघात बहुपद है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है इस अचर पद में किस किस का भाग जा रहा है। तो हमें पता है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का।
अब सबसे पहले आप +1 लेकर के देखिए ऐसा, और 0 के बराबर करिए, फिर मान रखिए इसमें। अगर मान रखने पर 0 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप -1 लेकर के देखिए। अगर -1 पर नहीं आया तो फिर 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, फिर 4 लीजिए, फिर 6 लीजिए, किसी एक ना एक पर 0 जरूर आएगा। जिस पर 0 आया वही अपना क्या कहलाएगा, गुणनखंड, और जो गुणनखंड होगा उसका भाग दे देना है इस त्रिघात बहुपद में, भाग दे देंगे। जो भी आंसर आएगा इधर पर भागफल, उसका अपन क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। एक गुणनखंड तो अपने ये x + 1 तो जी निकल ही आया था अपने पास। द्विघात समीकरण के तोड़ देंगे गुणनखंड तो 2 शून्यांक इधर से निकलेंगे, एक जी निकल आया, तो तीनों को अपन कर देंगे 0 के बराबर, तो ये कहलाते अपने शून्यांक कहलाते। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 लगाना था। दोस्तों हम देखते हैं 5वां सवाल किस टाइप से लगाएगा अपना। यदि बहुपद x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यांक a है। यदि बहुपद x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यांक a है तो a का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, a का मान। तो आपको पता है कि एक शून्यांक दे रहा है a, तो ये x का मान दे रहा है आपको a, क्या दे रहा है, x का मान a। तो x बराबर a बहुपद में रखने पर रख दो बहुपद। बहुपद का है x³ - ax² + x + 3 बराबर 0। x का मान आप क्या रखेंगे, a। x का मान क्या रखेंगे, a। x का मान क्या रखेंगे, a। a की घात 3, एक घात जे a² गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात 3, a + 3 बराबर 0। प्लस माइनस ये कट गए, 3 को पक्षांतर कर दो, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 -3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 लगाना था। बहुत सिंपल सवाल है। इसका एक शून्यांक a दे रहे थे तो आप x का मान मान लीजिए a, तो बहुपद में रख दो और a का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद a ही दे रहा है, मतलब शून्यांक a ही दे रहा है और a का मान ज्ञात करना। तो x की वैल्यू a है तो x की जगह पर a रख दो, सॉल्व कर दो, तो आपका a का मान आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी लग जाता है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि px बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है तो शून्यांकों को ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 3, अल्फा, बीटा और गामा। तो वो कह रहे हैं दो शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहे हैं 12। कितना दे रहे हैं आपको, 12 दे रहे हैं। तो शून्यांक ज्ञात करिए। सबसे पहला काम तो ये है कि आप मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा दो। मूलों का गुणनफल बराबर माइनस के अचर पद बटे में x³ का गुणांक। कैसे पता चल गया कि हमें कि गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। हमने ये देखा कि अल्फा बीटा का मान हमें दे रहे हैं तो गामा का मान हम निकाल सकते कि नहीं। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस अचर पद। अचर पद कितना है आपका 24, x³ का गुणांक कितना है 1, अल्फा बीटा का मान कितना दे रहे थे 12 रख दो, इंटू गामा 1 का भाग 24 में देंगे तो 24 ही आएगा आपका, 12 दूनी 24। गामा बराबर -2, गामा बराबर कितना हो गया आपके -2। अब आपको पता होना चाहिए गामा का मान आपका जब निकल आया है तो अब आपको क्या करना है, मूलों का योगफल का फॉर्मूला लगाओ। मूलों का योगफल बराबर -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक।
यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका -5। एक्स का गुणांक कितना है? 1। अल्फा बीटा और गामा, गामा का मान आप कितना रख दीजिए इधर पर? 2 आप रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान -2 है तो -2 हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +1 का भाग 5 देंगे तो 5 ही आएगा। अपन 2 को पक्षांतर कर दीजिए इस तरीके से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 + 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। क्या आ गया आपका? 7। अब अपन क्या करेंगे इसमें? दूसरा फॉर्मूला रखें मूलों का योगफल। 2 मूलों को एक साथ लेकर के x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर x का गुणांक कितना निकला आपका? कितना है? -2। और x³ का गुणांक कितना है? 1। अब देखना अल्फा बीटा का मान कितना है? 12 है, तो इसकी जगह आप कितना रख दोगे? 12 प्लस इधर से इन दोनों में से गामा कॉमन ले लीजिए इस तरीके से, तो बीटा प्लस अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा? बराबर -2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा। 12 को आप इस साइड पक्षांतर कर दीजिए और गामा का मान आपका निकल आया ही है। अल्फा और बीटा तो आपके मान आ ही गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तो ये सवाल हो नहीं रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे? आप दूसरा अपना इसमें कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा टू बीटा का मान है और गामा का मान है। तो इधर पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इधर माइनस का इधर पर करें प्लस, अल्फा प्लस बीटा -4 अल्फा बीटा। एक इस फॉर्मूले के द्वारा आप इस सवाल को लगाएंगे, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 7। 7 का बाद 4 गुणे अल्फा बीटा का मान कितना है? 12। 7 49, 12 चौके 48, 48 का कितना बचा? 1। घटाएंगे क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आएगा? 1। अब आप समझ सकते हैं, इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बाद 2 से समीकरण 1 कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। 1 अल्फा 1 अल्फा कितने अल्फा? 2 अल्फा। बीटा से बीटा कटा प्लस माइनस 7 और 1 8, 2 के 8। अल्फा का मान कितना आ गया आपका? 4। कितना आ गया? 4। अल्फा का मान समीकरण 1 में रखो, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा का मान कितना आएगा आपका? 4। 4 को पक्षांतर कर दो, 7 - 4, तो बीटा बराबर 7 में 4 बचे 3। तो वो कह रहे थे कि शून्य याद करो, तो यहाँ की अल्फा का मान आपका 4, बीटा का मान 3 और गामा का मान कितना आ गया आपको? -2 जे है, -2। तो इस तरीके से माइनस अल्फा बीटा गामा के मान ये आ चुके हैं।
तीनों शून्यांक आपके निकल आए। तो एक बार और समझ ले, क्वेश्चन में कह रहे थे यदि px बराबर x³ माइनस 5x और माइनस के 2x प्लस के 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है। दो शून्यांक यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, तो शून्यांकों को ज्ञात करिए यानी अल्फा बीटा गामा के मान निकालिए। तो हमें पता चला कि अल्फा इंटू बीटा है ये तो मूल गुणनफल का फॉर्मूला लगाइए, माइनस के अचर पद बटे में x को गुणन, मूलों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद माइनस के फॉर्मूला के हैं ये माइनस, अचर पद कितना है 24 है, x को गुणन कितना है 1, तो ये 1 का भाग 24 देंगे 24 बार जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान है 12 दूनी 24, तो यानी कि 2, गामा का मान कितना आ गया माइनस 2। अब मूलों का योगफल लगाइए तो माइनस x स्क्वायर का गुणांक बटे में x गुणांक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस फॉर्मूला के हैं x स्क्वायर गुणांक कितना माइनस के 5 कितना है 1, कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 1 का भाग माइनस 1 का माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का भाग 5 देंगे 5, गामा का मान माइनस के 2 रखेंगे इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा आपका प्लस का, तो 5 और 2 कितने यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 7। तो अल्फा का मान जी दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान जी दे रहा है। अब हमें बीटा गामा का मान डालना है तो हम दूसरा फॉर्मूला भी रख करके लेकर उससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने देखा कि इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। बीजगणितीय सूत्र अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू बीटा, इसका मान हमें निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान 7, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12 जी, अल्फा इंटू बीटा बने हैं ध्यान रखना जी, 2 नहीं है जी। तो 12 चौके 48, 7 का वर्ग देंगे तो 49, 49 में से 48 कितने बचे 1, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ गया, समीकरण 1 इसको मानो, समीकरण 2 इसको, समीकरण 1 2 को सॉल्व करोगे तो अल्फा का मान निकलेगा, समीकरण में रखेंगे तो बीटा का मान निकलेगा, अल्फा बीटा गामा तीनों मान आपके निकल आए, एक आपके शून्यांक। दोस्तों इस तरीके से इस सवाल पर आपकी एक्सरसाइज 2C भी कंप्लीट होती है। बहुत ही को सवाल समझाएं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस MK बरुआ सागर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं आपके लिए वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस MK बरुआ सागर के